अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों के इल्म में है, आज ई कॉमर्स के हवाले से हम बात करने लगे और आपके इल्म में है कि हम start.pk के पेज से, इंजीनियर्स के पेज से वीकली लाइव जाते हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो बुनियादी तौर पे ये हम कवर करने लगे हैं ई कॉमर्स के हवाले से। ई कॉमर्स के हवाले से बहुत मुख्तलिफ किस्म के सवालात हमें मिलते हैं। हमने बिगनर से सीरीज़ को शुरू किया है। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि कौन से फर्द के लिए कौन सा ई कॉमर्स बिजनेस फिजिबल है। मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है। तो उसके लिहाज से हमने डिस्कस किया था कि कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं जो आपके लिए फिजिबल हो सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि ई कॉमर्स का जो दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक तो हम करते हैं ई कॉमर्स को इंटरनेशनल में, ठीक है, यानी कि एक ऐसा बिजनेस ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल जिसके अंदर आप दुनिया भर में चीज़ों को भेज रहे हैं। एक हम ये करते हैं कि जी आप पाकिस्तान में ही ई कॉमर्स का अपना बिजनेस शुरू करते हैं और पाकिस्तान में ही सेल करते हैं। तो यानी कि वो दो मॉडल हो गए। एक ये हो गया कि आप पाकिस्तान से दुनिया भर में बेच रहे हैं और एक ये हो गया कि आप पाकिस्तान से पाकिस्तान में ही बेच रहे हैं। तो आज का जो हमारा मॉडल है इसको आप कह सकते हैं पाकिस्तान टू पाकिस्तान के में क्या मौके हैं और किस तरीके से हैं उसको हम डिस्कस करने लगे। तो शुरू करें। देखिए, जब आमतौर पे सबसे पहला सवाल तो हमारे पास ये होना चाहिए कि भाई मेरा जहन में जो मैं तो जब भी बात करता हूँ मेरे जहन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाई सबसे पहले तो ये पूछता हूँ आप क्यों करना चाहते हैं ना, आपको मकसद क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए। एक जेनरिक जवाब होता है जी पैसे कमाने, आप हर काम ही पैसे कमाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वाई एग्जैक्टली पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्यों ही आप ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि आपके लिए ई कॉमर्स की फिजिबिलिटी क्या है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि जी हमें पार्ट टाइम अर्निंग करनी है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि जी हमें बिलियनियर बनना है। तो ये जो वाई है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ई कॉमर्स जो है लोकली इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। इंटरनेशनल ई कॉमर्स के अंदर कुछ काम ऐसे हैं, ड्रॉप शिपिंग है, फुलफिलमेंट के कुछ काम ऐसे हैं जिसके अंदर आप ई कॉमर्स को पार्ट टाइम किसी हद तक लेके चल सकते हैं। लेकिन लोकल ई कॉमर्स का जहाँ तक ताल्लुक है ये काइंड ऑफ फुल टाइम बिजनेस है। अगर आप छोटा मोटा इसको पार्ट टाइम छोटे मोटे स्केल पे शुरू भी कर लेते हैं तो लेटर ऑन आपको उसको फुल टाइम ही लेके चलना पड़ता है। अदरवाइज ये हो सकता है कि भाई अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं पहले से या कोई जॉब कर रहे हैं तो साथ साथ आप इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलें, लेकिन फिर आपको कुछ ना कुछ लोग रखने पड़ेंगे जो कि फुल टाइम आपको लेके चलें। क्यों ऐसा होगा उसके मैं आपको लाइफ साइकिल पूरा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि लोकल जो है वो बिजनेस जब का लाइफ साइकिल क्या है लोकल ई कॉमर्स का। आप लोग सवालात पूछ सकते हैं, सवालात हम आखिर में लेंगे। लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। लाइफ साइकिल क्या है लोकल ई कॉमर्स का? लाइफ साइकिल ये है कि कस्टमर आता है, कस्टमर इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किसी वेबसाइट पे, ईमेल पे, किसी भी तरीके से एक ऐड देखता है प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर वो उसमें इंटरेस्ट लेता है और वेबसाइट विजिट करता है, जो भी क्लिक करता है, देखता है प्रोडक्ट को, मजीद प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेक करता है। फिर वो देखता है कि अगर उसको प्राइसेस और सब चीज़ें समझ में आती हैं, सम टाइम वो इंक्वायरी कर लेता है, सम टाइम वो डायरेक्टली ऑर्डर कर देता है। लेकिन ऑर्डर पाकिस्तान में ऐसा है कि क्योंकि ई कॉमर्स में आप डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर रहे होते, तो ऐसा नहीं होता कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो ऑर्डर डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी चलता है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि जब इंटरनेट में मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो मैंने कोई पैसे नहीं दिए, और जब तक मैंने पैसे नहीं दिए टेक्निकली वो ऑर्डर नहीं है, वो जो है प्री ऑर्डर है, यानी मैंने दिलचस्पी जाहिर कर दी है। अब कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, हमें कस्टमर्स का ये फीडबैक होता है, वो ये कहते हैं कि जी हमने तो 2-3 जगहों पे ऑर्डर प्लेस किया था, किसी ने हमसे रब्ता ही नहीं किया। या समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई वो 2-3 जगहों पे कर देते हैं, 2-3 जगहों से आ जाता है, जो पहला आ जाता है उसको ले लेते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो ट्रस्ट फैक्टर की वजह से कर देते हैं, बाद में सोचते हैं यार कि पता नहीं हम जो है वो चीज़ सही हो या ना हो, फिर लोकल मार्केट से ले लेते हैं। तो ऑर्डर जो हमारे पास आता है वो उसको एक दफ़ा ऑर्डर को कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तो ऑर्डर कंफर्मेशन जो है वो एक अहम चीज़ होती है लोकल उसमें। अच्छा, ऑर्डर कंफर्मेशन का ये होता है कि जो कस्टमर फर्स्ट टाइम जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिपीटेड कस्टमर्स का और आपके दरमियान एक रिलेशनशिप बन चुका होता है, उनके ऑर्डर्स को आपको सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट ऐसी है आपको उनका इनपुट रिक्वायर्ड है तो आप कंफर्म करते हैं, अदरवाइज आप कंफर्म नहीं करते। उसके बाद फिर ये होता है कि पैकिंग एंड शिपिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शिपिंग ही हो रही, कैश ऑन डिलीवरी हो रही है, तो ऑब्वियसली आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी कोरियर कंपनी में जाके बोलेंगे जी ये पार्सल जो है वो आप डिफेंस कराची में पहुंचा दें, या ये पार्सल जो है आप हैदराबाद पेशावर में पहुंचा दें। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका उस कंपनी का रिलेशनशिप हो, क्योंकि उसने पैसे कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने। पाकिस्तान पोस्ट हो या कोई भी इदारा हो, आपको TCS हो या MNP हो या ब्लू एक्स हो, जो भी पाकिस्तान में कुरियर कंपनी चल रही हैं, ब्रदर हो, इन सारी कंपनीज का जो तरीका होता है वो ये होता है कि इनकी मुख्तलिफ टर्म्स कंडीशंस होती हैं। ये आपके जो भी पैसे होते हैं वो उस पैसों को आप तक पहुंचा रही होती हैं। इन सम केसेस जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चल रहा होता है, इन सम केसेस जो है वो वीकली चल रहा होता है, फोर्टनाइटली चल रहा होता है, इन सम केसेस लोग बोलते हैं कि जी हम डेली भी दे रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पैसे फिर उनके पास आ रहे होते हैं। ठीक है जी, ऑर्डर पैकिंग एंड शिपिंग है। फिर डिलीवरी है। डिलीवरी के लिए भी बाज़ वक़्त आपको, अगर प्रोडक्ट महंगी है, प्रोडक्ट बड़ी है, तो आपको डिलीवरी के को भी मॉनिटर करना होता है कि प्रोडक्ट राइटली डिलीवर हो रही है। समटाइम्स कस्टमर जब शिपमेंट आपकी जा रही है, कस्टमर उस वक्त आपने आज और प्रोडक्ट भेजी है, 3 दिन 4 दिन बाद किसी दिन पहुंच रही है, कस्टमर उस दिन अवेलेबल नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन में कर सकते हैं। तो ये जो डिलीवरी है इसमें भी डिपेंड करता है। अगर छोटी प्रोडक्ट है, 1500-2000 की प्रोडक्ट है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको इतना फॉलो करने की। आपने सिर्फ ऐड दिखाया, ऐड दिखा के ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद अगर आपने SMS या ईमेल भेजी उसे और प्रोडक्ट भेज दी। लेकिन बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, महंगी प्रोडक्ट्स हैं, या वो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि जिसमें नई किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें कस्टमर को एक दफ़ा कंफर्मेशन कर ली जाए। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको के लिए डिलीवर होना बहुत ज़्यादा अहम है, उसको रिटर्न आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर उसको एक दफ़ा डिलीवर पैकिंग के बाद भी उसको बता दिया जाए जी इस दिन आपका पार्सल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ से पार्सल पेशावर भेजा है, तो पेशावर जब वो पहुंच जाता है तो आपको पता चल जाता है। ऑल्दो वो इतना अपडेटेड नहीं होता है, लेकिन बार जब आप काम कर रहे होते हैं आपको समझ में आ जाती है। इनफैक्ट जब आप रेगुलर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास तो जितने भी बड़े बड़े स्टेशन होते हैं उनके डायरेक्ट नंबर भी होते हैं। आपको पता है अगर आपका पार्सल यहाँ से लाहौर गया है तो लाहौर में कितने स्टेशन हैं जहाँ पे वो पार्सल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कुरियर कंपनी के। तो दफ्तर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका ये मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये एक देखा जाए तो ओवरऑल लाइफ साइकिल है, यानी कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एडवर्टाइज करते हैं, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट देखता है, वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर कंफर्म होता है, फिर शिपिंग हो जाती है। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये हमारे लोकल ई-कॉमर्स में चलता है। इंटरनेशनल में ये लाइफ साइकिल थोड़ा छोटा होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई ठीक है, ये तो लाइफ साइकिल है, मैं अगर ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं कौन सी प्रोडक्ट बेचूँ, मैं कहाँ किसको बेचूँ, मेरे पास मुझसे कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, और फिर मुझे डेली क्या काम करने पड़ेंगे। ये सारे वो सवालात हैं जो कि बहुत अहम है, और मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से जितने के भी आज के सेशन में जवाब दे सके तो उसको मैं एड्रेस करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल जो इससे भी पहले आता है, और वो मोस्टली जो लोग भी बिजनेस कर रहे होते हैं उनके जहन में इस तरह के सवालात आते रहते हैं। वो पूछते हैं कि भाई हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अच्छा, मैं खुद डिजिटल बिजनेस में विदाउट इन्वेस्टमेंट आया, तो मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा स्मॉल स्केल लीन मॉडल पे जाएं, बहुत ही स्मॉल स्केल पे जाएं, चीज़ों को सीखें, समझें और फिर एक्सपेंड करें। या आपके पास बहुत पैसे हैं तो फिर आप एक्सपीरियंस लोगों को हायर करें जो पहले से 2-4 साल 5 साल वो काम कर रहे हैं, उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। ये नहीं कि भाई वो बंदा घर में बैठा हुआ है, खुद ही क्लेम कर रहा है, कोई 2-4 स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। किसी अच्छी कंपनी में काम करा हुआ हो, उसका प्रूवन रिकॉर्ड हो उसके पास, आपके उसके लिंक्डइन पे जाके देखें, उसको वेरीफाई करें कि भाई उसको काम आता है, उसको हायर कर लें। अदरवाइज ये होता है कि बेहतर तरीका ये होता है कि आप बजाय पैसे और टाइम दोनों ज़ाया करें, थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर लें, छोटे स्केल पे चीज़ों को करें, ट्रेनिंग ले लें, समझ लें, सीख लें, यूट्यूब से देख लें, उसके बाद स्मॉल स्केल पे एक्सपेरिमेंट करके सीख लें, समझ लें, उसके बाद फिर उसको आगे एग्जीक्यूट करें। तो इन्वेस्टमेंट जो है मेरी तरफ से तो ये होता है कि भाई आप लोकल कर रहे हैं, इवन अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं, इवन अगर आप अमेजॉन कर रहे हैं, तो भी मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन होती है कि हमेशा स्मॉल स्केल पे जाएं। आप एक दफ़ा जो चीज़ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं आपको खुद ही कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है।
चाहे आपने उससे $500 ही बनाए हो, $1000 बनाए हो, लेकिन आपका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है कि ओके भाई ये काम मैंने किया हुआ है। ये ऐसे ही है जिस तरह मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसने फॉर एग्जांपल उसने एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर सिटी ट्रैवल किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्दर्न एरिया एक बंदा जो है वो देख कर आया हुआ है, तो दूसरा बंदा जब जा रहा होता है तो उसके जहन में बड़े अजीब से वसवसे से होते हैं कि यार मैं जाऊंगा, पता नहीं होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, फैमिली के साथ जा रहा हूँ। जो बंदा 2-4 दफा गया होता है बड़ा वो इजी होता है, वो बताता है यार जाना है यार यूं, यहाँ से गाड़ी कराना है, यहाँ से होटल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आसानी से। तो एक दफा आप जो काम कर लेते हैं वो आपके उसके उससे मुतालिक आपके डर खौफ निकल जाता है, शकूक निकल जाते हैं। अगर आप फर्स्ट गो में ही 40-50 लाख रुपए लगाने के लिए की नीयत से बैठे हैं तो फिर उसमें रिस्क फैक्टर भी ज्यादा हो जाता है। तो टाइम का जहां तक ताल्लुक है, ये जो लोकल ई कॉमर्स है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये ड्रॉप शिपिंग या जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स की निस्बत इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको ऑर्डर कंफर्मेशन भी करनी है, एड्स भी रन करने हैं, डिलीवरी शिपिंग भी करनी है। आमतौर पे जो इसमें प्रोफेशनल्स आ रहे होते हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इसमें आप अपने साथ कोई ना कोई छोटे स्मॉल स्केल की आप हेल्प ले लें। 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये का कोई जो है रिसोर्स, होम बेस्ड रिसोर्स आप अपने साथ ऐड कर लें, वो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकता है काफ़ी सारे कामों में। तो ऐसे ही कर रहे होते हैं मोस्टली लोग, लेकिन अगर आपके पास टाइम है 2-3 घंटे हैं तो भी आप थोड़ा बहुत तो इसमें मैनेज कर ही सकते हैं। अब मामला ये सबसे जो अहम सवाल है वो ये होता है कि भाई हम कहाँ बेचें, इसके बेचने के क्या क्या मॉडल्स हैं। देखिए सबसे पहले तो आ जाए कि जी मार्केट प्लेस है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है मार्केट प्लेस किसे कहते हैं, जरा बता दें मार्केट प्लेस किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, अगर नहीं भी पता कोई मसला नहीं। मार्केट प्लेस का सिंपल सा सिनेरियो है कि एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, ठीक है। जहां पर एक ऐसी जगह है, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ऑनलाइन मार्केट प्लेस की, जहां पे सेलर और बायर आके मिल जाते हैं और वो आके कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे दराज की अगर हम मिसाल लें तो दराज पे सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, बायर जाके उससे खरीद लेते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो दराज उसमें से कमीशन अर्न कर रहा होता है। सेम अमेजोन का है, सेम अलीबाबा का है। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल एक वीडियो की हुई है, गालिबन इंजीनियर्स के पेज पर होगी या उस्ताद पे होगी या दिलावर अली अजीमी के मेरे यूट्यूब चैनल पर होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें काफ़ी आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, मार्केट प्लेस जो है पाकिस्तान की लोकल की बात करें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऑब्वियसली दराज जो है वो उसमें काफ़ी बड़ी है। छोटी मोटी आती रहती हैं, वो मुसलसल चली भी जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको नज़र रखनी चाहिए अगर कोई मार्केट प्लेस आई है आप उसको टेस्ट करें। एज फार एज वो आपको पेमेंट टाइप पे दे रही है तो उसको ट्राई करना चाहिए। मार्केट प्लेस पे जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मार्केट प्लेस स्पेशली फॉर दराज, ये जो मैंने ऊपर लाइफ साइकिल बताया था, ये लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है तकरीबन। जो है आपका जो लाइफ साइकिल का जो डिफिकल्ट पार्ट्स हैं, यानी एडवर्टाइजिंग आपको नहीं करनी, वो दराज ने करनी है। छोटा मोटा उसके अंदर एडवर्टाइजिंग का काम ही होता है कि उसकी कैंपेन्स चल रही होती है, उसके अंदर प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं। टेक्निकली देखा है तो वो जो है वो भी दराज वो भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कहलाएगी। वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट ऑलरेडी है, दराज के ऊपर ही है। ऑर्डर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है क्योंकि दराज का जो कस्टमर है वो दराज को जानता है, उसको दराज पे ट्रस्ट है। ऑर्डर कंफर्मेशन की भी जरूरत नहीं है, दराज ही कर रहा है। शिपिंग और पैकिंग में पैकिंग करके आप उनके ऑफिस में दे सकते हैं। जिन शहरों में ऑफिस नहीं है वो वहाँ पे कलेक्शन का सिस्टम बना होता है, डिलीवरी भी दराज ही खुद कर रहा होता है। तो देखा जाए तो मार्केट प्लेस जो है वो पार्ट टाइमर्स के लिए या ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस है और वो उस बिजनेस से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, उनके लिए बहुत ही आइडियल है। दराज के या मार्केट प्लेस के ऊपर अलहदा से भी जो है हम सेशन भी करते हैं। उसके ऊपर जो है आप मज़ीद अगर किसी भी बिजनेस मॉडल के ऊपर अलग से कोई बात करना चाहें तो टेक्निकल जो क्यूरीज हैं उसके लिए ये बाद में आप फ़ोन कर लीजिएगा सेशन के बाद। ये नंबर है, ये मैं अलग से दे दूंगा आपको नंबर। इसके बाद एक स्टेप ये हो सकता है कि आप फेसबुक पे अपनी ही कोई शॉप बनाएं। दराज पे जाने का एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई वहाँ पर आप की जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होती है वहीं पे आप जैसी और भी प्रोडक्ट लिस्ट होती हैं, वो हर मार्केट प्लेस में ये डिसएडवांटेज होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी जो कस्टमर मुझे देख रहा हो उस वक्त को मुझे ही देख रहा हो, तो आप अपनी फेसबुक शॉप बना सकते हैं। फेसबुक के ऊपर इश्तिहार भी चला सकते हैं, उसके अंदर आप विदाउट वेबसाइट लीड्स
के ज़रिए या फेसबुक का जो अपना शॉपिंग का सिस्टम है उसके ज़रिए या गूगल डॉक्स के ज़रिए आप ऑर्डर भी ले सकते हैं। लेकिन आइडियल सिनेरियो ये है कि अगर आप इसके ऊपर अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो आप अपना स्टोर बनाएं। और आजकल स्टोर बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वर्डप्रेस, शॉपिफाई बड़े आसान प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बंदे नहीं है तो आप चीज़ें बनवा सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप टेक्निकल हैं तो 1-1.5 महीने में आप उसकी खुद भी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन ये बात को इसको अगर आप कंपेयर करें कि अगर आपको आपके शहर में दुकान खोलनी हो, छोटी सी भी कोई दुकान खोलनी हो, तो आपको 6 महीने का एडवांस देंगे, फिर उसका किराया आपको 4-6 महीने का रखने पड़ेगा। मैंने जब भी ये सवाल पूछा है किसी से, भाई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने मुझे जो भी एस्टिमेट दिए, 50,000 से लेकर 3 लाख के दिए कि भाई अगर एक दुकान खोलनी है तो आपको दुकान का खाली जो एक्सपेंस है वो इतना रखना पड़ेगा। तो इंटरनेट के ऊपर तो शॉप खोलने का इतना एक्सपेंस नहीं है। मुझे नहीं पता कि 3 लाख की कोई बहुत बड़ी वेब कंपनी कोई अगर ई कॉमर्स का काम करती है तो वो तो लाखों भी लगा देती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करते होते हैं वो तो छोटी मोटी वेबसाइट बनाते हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाते। तो अगर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट इसी से बनवाते भी हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर आप थोड़े से टेक्निकल हैं, खुद थोड़ा सा सीख लें तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, फिर ये है कि अगर आप बिजनेसमैन है, जिस तरह आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि रियल एस्टेट के हैं, फूड इंडस्ट्री के हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए हैं, जिस तरह गाड़ियों के बिजनेस बंद हुए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट देके इन बिजनेसेस की तरफ आ रहे हैं। तो मार्केट प्लेस अपनी लॉन्च करना इज जो है वो पाकिस्तान में अभी इसका बहुत स्पेस बचा हुआ है। पाकिस्तान में दराज एक जेनरिक जो है मार्केट प्लेस है, लेकिन उसके अलावा निच मार्केट प्लेसेस अभी हैं, ऐसी हैं करोड़ों का बिजनेस कर रही है, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं हुई, बड़े ब्रांड्स नहीं बने अभी। तो जिस तरह हम यूएस की मार्केट में देखते हैं तो वहाँ पे हर निच की अलग अलग बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस चल रही हैं, यूके में भी चल रही हैं। पाकिस्तान में भी इसका स्पेस मौजूद है, तो उसको भी जो है वो भी एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप आ सकते हैं। अच्छा, फिर आप इसको प्रोडक्ट जो है टाइप के लिहाज से भी देख सकते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट टाइप को बेचना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो ये है कि आप किसी भी होलसेलर की या इंपोर्टर की प्रोडक्ट्स लें और उसको रिटेल करना शुरू कर दें। कौन सी प्रोडक्ट्स हो सकती है? दिलचस्प बात यह है कि अब हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू बिक रही है। स्पेशली अगर आप देखें तो जो हमारे पास जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर इम्पोर्टर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। तो वहाँ वो जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से इंटरनेट के ऊपर चली जाती है। लेकिन ई कॉमर्स में जो एडवांटेजेस हैं उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आपके पास जो इन्वेंट्री है किसी एक वेबसाइट के ऊपर आप अवेलेबल कर देते हैं और वो इन्वेंट्री के लिए आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मुझे अपनी कोई पर्टिकुलर एसेसरीज चाहिए, मुझे कोई मैंने टीवी पे एस सीन ऑन टीवी का कोई ऐड देखा है, अब मैं वो प्रोडक्ट को लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो अब मुझे मार्केट टू मार्केट जाना पड़ता था। अब मुझे मार्केट टू मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गूगल करना है, मैंने फेसबुक पे देखना है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट खोलनी है और वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इम्पोर्टर्स और होलसेलर्स की चीज़ों को रिटेल रेट के ऊपर इंटरनेट पे दस्तयाब करना, ये एक जो है मेथड होता है जिसके अंदर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे गुल प्लाजा है, माटावर है, तो भरे पड़े हुए वो प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेट पे जा रहे होते हैं। उनकी भी कैटेगरीज है। मिसाल के तौर पर उसमें एक तो एस सीन और टीवी के कैटेगरीज हैं जो लंबे लंबे एड्स आप देख रहे होते हैं बहुत फनी से, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके इम्पोर्टेड मौजूद होते हैं। फिर मुख्तलिफ किस्म की हाउस होल्ड एसेसरीज, कंप्यूटर एसेसरीज हैं, हाउस होल्ड के आइटम्स हैं, किचन के आइटम्स हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं जिसके इम्पोर्टर्स आपको कराची, लाहौर में स्पेशली बहुत आसानी से मिल जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये मॉडल लिया हुआ है और बहुत कामयाब मॉडल है। थोड़ा सा इसमें बंदे को थोड़ा सा एक स्टेप लेना पड़ता है। आपके शहर में बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और इम्पोर्टर्स होंगे हर शहर में। छोटे छोटे शहरों में भी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो घरों में जो इंडस्ट्रीज खुली होती हैं, लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली
कराची, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, इवन उससे भी छोटे शहरों के अंदर भी आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं मिल जाती है। कोई ना कोई ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान की मार्केट के लिए बने होते हैं। आप उनसे ये बोलेंगे यार कि अच्छा मैं आपकी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ, उनका पहला सवाल ये होगा ओके भाई ठीक है खरीद लो और बेच दो। आप बोलेंगे भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल ये मॉडल रन कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उनको जाके बोलते हैं कि भाई मैं आपका एक स्टोर बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दराज पे आप मुझे आके बोलेंगे भाई आप मेरे लिए एक स्टोर सेटअप कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ मेरी प्रोडक्ट्स होंगी और मैं उनको मार्केट करूंगा, और जब ऑर्डर आएंगे तो यहाँ से मैं उनको सप्लाई करूंगा, और फिर जो पैसे आएंगे वो भी हम उसमें से फिर हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट में से। तो ये बड़ा एक कन्वीनियंट हो जाता है। अब दराज हो या फेसबुक हो या इवन वेबसाइट हो, आपके पास तो शर्त नहीं है कि आप एक बनाए या 10 बनाए। तो जितने बड़े बड़े आपके पास मैन्युफैक्चरर होलसेलर हैं उनके साथ एक्सक्लूसिव भी काम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट, अब पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए इसके लिए नहीं, कि जब कोविड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई तो हमने भी बहुत कोशिश की, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स से जो छोटे छोटी प्रोडक्ट बना बना के खुद ही उन्होंने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब पर्सनल केयर के आइटम्स हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी शर्ट का एक सेटअप बनाया हुआ छोटा सा, और वो शर्ट्स बना बना के बेच रहे हैं। सर्दियों के आइटम्स आए तो सर्दियों के बना, बच्चों के चीज़ें आइटम्स हैं खुद ही बना बना के। नहीं, एक सेटअप लगाया हुआ एक बंदा जो है वो बैठा हुआ चीज़ें बना रहा है, उसने डिज़ाइन वगैरह जाके अपलोड कर दिए तराज पे, फेसबुक, OLX वगैरह, और वहाँ से वो चीज़ें बेच रहा है। अच्छा, ये जो सेकंड मैंने मेथड बताया था, थर्ड से मैं वापस जंप कर रहा हूँ सेकंड पे। इस मेथड के ऊपर बहुत सारे लोग OLX पे भी पैसे बना रहे हैं, क्योंकि होता ही है कि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास समटाइम्स बड़ी आइटम्स होते हैं, लाइक मशीनरीज होती हैं, यूज्ड आइटम्स होते हैं, जो कि आप ई-कॉमर्स के मेथड पे नहीं बेच सकते टिपिकल। वहाँ आप लीड जनरेट करते हैं। तो वो जो मेथड्स हैं, कॉफ़ी मशीन्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी उसके अंदर एक तब्दीली आ रही है बहुत ज़्यादा। पिछले दौर हुकूमत के अंदर CPEC की वजह से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स पे काफ़ी काम हुआ। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो काम है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग की वजह से वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके बहुत सारे आइटम्स हैं जो OLX के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूज आइटम मंगवा रहे होते हैं, सेल परचेज में कर रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे होते हैं इंटरनेट बेस पर, उनके पास वैसे ही काफ़ी काम रहता है। तो आप वहाँ पे भी ये रोल प्ले कर सकते हैं। तो चौथा जो तरीका है वो ये है कि आप नित नए आइटम्स ट्राई करते हैं। नित नए आइटम्स ट्राई करने का तरीका ये, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लूटूथ साइज का फ़ोन है वो मंगवा लिया, एक सिंगल ऑर्डर प्लेस किया, फिर 500-1000 रुपये में अली एक्सप्रेस से आपके पास आ गया। मुझे प्राइस नहीं पता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या कोई ब्लैगिंग है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त नहीं मिलती, कोई नया अली एक्सप्रेस, अली बाबा आप देखेंगे कंटिन्यूसली आपके पास नित नए आइटम्स आ रहे होते हैं। अली बाबा पे तो आपको सैम्पल्स का भी सिस्टम होता है, अदरवाइज आप अली एक्सप्रेस से सिंगल प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। आप उनको ट्राई करें दराज पे, OLX पे, फेसबुक पर, जो भी आपका बिजनेस मॉडल जो ऊपर मैंने बताया हुआ सेलिंग प्लेटफॉर्म, वहां से आपको कोई भी एक चीज में अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, आप उसके छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स मंगा लें। और ये इस मॉडल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया, और आप यकीन करें कि जो प्रॉफिट मार्जिन इस मॉडल में मिलता है वो किसी और मॉडल में नहीं मिलता। क्योंकि होता ये है कि जितने अरसे में मार्केट को समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट अब चलेगी, उतने अरसे में आप उस पर हाई प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जो है काम कर चुके होते हैं, प्रॉफिट बना चुके होते हैं। तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रहती है आपके पास, और फिर जब तक लोगों को पता भी चल जाता है, तो क्योंकि आप पायनियर होते हैं, उसको लाने वाले होते हैं, तो आपका अपना एक उसके हवाले से ब्रांड बन चुका होता है। तो इसमें जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है, या इवन जो हमारा तीसरा पॉइंट है इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, इसमें जो फायदा है वो ये कि आप अपना एक ब्रांड बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ ये उस्ताद की प्रोडक्ट्स हैं, तो अब होता ही है कि भाई अगर मेरा इन हाउस प्रोडक्ट्स है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक शर्ट बना रहा हूँ, तो एक शर्ट 200 रुपए की भी, एक शर्ट 2000 की भी है। मैं उसके अंदर जितनी मेहनत करूँ, जितना अच्छा कपड़ा बनाऊँ, जितने मैं उसको यूजर के लिहाज से बेहतरीन करूँ, तो उतने मैं उस पर उसका प्राइस में रख सकता हूँ। सिमिलरली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स में भी होता है। फिर पांचवा मॉडल है जो बहुत कारामद हो सकता है, उसके भी ऊपर भी बहुत कम लोग जो है तवज्जो देते हैं। वो ये है कि बड़े बड़े आइटम्स हैं जिनकी लोगों के पास डीलरशिप्स होती हैं। उन डीलरशिप से मुंसलिक लोग
भी तराज पे या उसको इंटरनेट पे लेके जा सकते हैं, या वो डीलर खुद भी अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेट पे लेके जा सकते हैं। ऐसे मॉडल में आमतौर पर होते हैं कि डीलरशिप बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन प्राइस क्योंकि ज़्यादा होता है 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, तो अगर वो 5,000 रुपये भी बच रहे हैं तो वो ईजी हो जाता है मामला। उसमें फिर एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप का जो शिपिंग वगैरह के मामलात हैं वो कंपनी खुद देख रही होती हैं, वहाँ पे भी आसानी हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देती हैं एज अ डीलर, और वो एक लेटर आपको दे देती हैं, वो लेटर आप जमा कराते हैं। बाकी सारा वो मॉडल सेम ऐसे ही होता है कि अब आपने उनसे प्रोडक्ट्स ले लिए और एक एक करके बेच लें। डीलरशिप के मॉडल में ये भी होता है कि भाई आपको एक क्रेडिट लाइन भी मिल जाती है, तो वहाँ से भी आपको ये होता है कि भाई अगर आपकी एक प्रोडक्ट है डिलीवर हुई है, उसके पैसे आने में आपको हफ्ता 15 दिन लगते हैं, तो वो टाइम आपका वहाँ पे पैसे आपके ब्लॉक नहीं होते। तो ये आपके पास समझेंगे दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत अहम होते हैं कि मैं कहाँ बेचूं और मैं क्या बेचूं। तो क्या बेचने के लिए मैंने आपको सिर्फ लाइंस दी हैं, मैंने आपको टेक्निकल अभी उसमें आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करेंगे उसके ऊपर हम किसी और वक्त भी और भी डिटेल में बात कर सकेंगे। एक एक जो सेलिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी हम अलग से भी बात कर सकते हैं, जो भी जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उसको हम पहले ले सकते हैं। उसके अलावा इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर आपकी दिलचस्पी है, कोई भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है ये है हमारा सर जवाद का नंबर है और ये मिस महा का नंबर है। अगर कोई टेक्निकल क्यूरी है तो सर जवाद से बात कर लें। अगर कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कराची ऑफिस में मिलना चाहते हैं, जूम मीटिंग करना चाहते हैं, मजीद कोई काम शुरू करने के हवाले से, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अब सवालात की तरफ आऊँगा, सवालात के सेक्शन की तरफ, और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम सवालात लेंगे।